अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये कि केमिकल्स को हमने किस तरह से मिक्स करना है। सबसे पहले हमने काम करना है जिसके अंदर हमें लेटेक्स ग्लव्स यूज करने हैं। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर किसी भी डिस्पेंसरी से आसानी से मिल जाएंगे। ये सिलिकॉन के बने होते हैं। आपने रेजन में ये यूज करके काम करना है। मैं जो केमिकल यूज करती हूँ वो है 2:1। पाकिस्तान में मोस्टली आपको 2:1 आराम से मिल जाएगा। रेजन बनाते वक्त मैं आपको इसकी क्वांटिटी भी समझाती हूँ। उसके बाद हमारे पास होता है ये वाला मेजरिंग स्केल, ठीक है। ये आराम से आपको मार्केट से मिल जाएगा। हम लोग रेजन की मिक्सिंग के लिए एक प्लास्टिक के कप्स यूज करेंगे और साथ में वुडन स्टिक्स यूज कर लेती हैं। प्लास्टिक से स्पून, आप कोई भी चीज यूज कर लें। हर चीज मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। इसके बाद हम इसको कप को रखेंगे मेजरिंग स्केल पर और इसको 0 पे कर देंगे, लाइक टेयर कर दें या 0 पे कर दें। उसके बाद हम लोगों ने ये वाली स्टिक है वुडन की, बड़ा स्पून में यूज करती है मोस्टली कप्स वगैरह में रेजन को मिक्स करने के लिए, और छोटा स्पून कलर्स वगैरह को मिक्स करने के लिए। इसके बाद मैं इसमें रेजन ऐड करूंगी। हम इसमें मैक्सिमम 126 ग्राम्स रेजन लेंगे और उसी का हाफ लेना हार्डनर। 2:1 में ये सीन होता है कि आपने क्या करना है कि अगर आपकी 100 रेजन है ना तो आपने 50 हार्डनर लेना है। 1:1, 3:1 सब मिल जाती हैं। 1:1 में होता है कि 50 रेजन है, 50 ग्राम्स हार्डनर है। लेकिन 3:1 में कि आपने मैक्सिमम लाइक 100 रेजन है तो 50 हार्डनर हो। जैसे मेरा 126 रेजन है, मैंने इसको कप में पोर किया और डाला। इसके बाद मैं इसको 0 पर लेकर जाऊंगी, स्केल को टेयर कर दिया। अब मैं इसमें हार्डनर डालूंगी। हार्डनर और रेजन के मिक्सचर को जब मिक्स करते हैं फिर जाके हमारा केमिकल सही से बनता है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कोई चीज, लाइक आप किसी चीज को बना रहे हो उसकी बॉन्डिंग भी तो करनी है ना, तो रेजन के साथ हार्डनर मिक्स करोगे तो उसकी बॉन्डिंग होगी। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। मैक्सिमम जो है मेरा 63 ग्राम्स चलता है, ठीक है। हार्डनर 1-2 रेशो ऊपर भी हो जिसका मसला नहीं। रेजन को आप ज्यादा ना करेगा वरना चीज सही हार्ड नहीं होगी। अब हमने केमिकल तो ऐड कर लिया। इसके बाद हमने इसे वुडन के स्पून या प्लास्टिक से आराम से मिक्स करना है। जब आपने इसको मिक्स करना है तो आपने स्पून को अच्छे से वॉल्स के साथ भी लगाना है और नीचे बेस पर भी, नीचे वाली टिप पे, ताकि नीचे से भी केमिकल कहीं पे रह ना जाए, जो सही से मिक्स ना हुआ हो। तो इसको जितना अच्छा मिक्स करोगे उतना बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ जो रेजन है वो जल्दी हीट अप हो जाता है, तो इसके लिए बेहतर है कि आप इसको आराम से 2-3 मिनट मिक्स कर लें। जितना फास्ट मूव करेंगे उतने बबल्स आएंगे। बबल्स से अवॉइड करने के लिए आपने इसे आराम से स्मूथली मिक्स करना है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी ये क्लाउडी है, जब ये मिक्स हो जाएगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आराम से इसको मिक्स करते जाए, वॉल्स के साथ भी इसको लगाते जाए। जब ये आहिस्ता सा मिक्स होगा, इसमें जब क्लाउडी सरफेस कम होगी इसके अंदर भी आपको आहिस्ता सा लाइंस नजर आएंगी। फिर आपने उन लाइंस को भी खत्म करना है। थोड़ा आराम से मिक्स करके वो लाइंस भी खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। अभी मेरा थोड़ा मिक्स हो गया तो आप देखना कि किस तरह से बिल्कुल ये थोड़ा सा क्लाउडी सरफेस कम हो गई है और ये ट्रांसपेरेंसी में आने लग गया है। आहिस्ता से इसमें सारी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों में टेम्परेचर हमारे पास जो होता है, हमारा मौसम जो है वो गर्म होता है, हब्स होती है, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी रेजन हार्ड हो जाता है और गर्म हो जाता है। आपने इसको जल्दी बनाकर जल्दी से जल्दी पोर करना होता है, लेकिन इतनी भी स्पीड नहीं करनी कि इसमें बहुत ज्यादा बबल्स आ जाए। फिर बबल्स को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये अक्सर इतना हीटअप हो जाता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर बहुत हार्ड हो जाता है और वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है आर्टिकल की, उसमें इफेक्ट ही नहीं आता है कोई। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो बिल्कुल लाइट वेट हो जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत नॉर्मल सी हो गई है। इसी वीडियो में मैं आपको टिप्स भी शेयर कर दूंगी कि किस तरह से हमने रेजन को डिफरेंट टेम्परेचर्स में यूज करना है। यहाँ पे हमारा रेजन टोटली बन गया हुआ है। अच्छे से मैंने इसे मिक्स किया। 2-3 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है और डिफरेंट टेम्परेचर्स में से किस तरह हैंडल करना है मैं आपको सारे इस वीडियो में डिटेल में बताती हूँ। मोस्टली लोगों का यही इशू आता है कि उनकी रेल है वो बेंड हो रही है, उनकी कोस्टर है वो ठीक नहीं बनी हुई। वो इसी वजह से सही नहीं बनती क्योंकि आप लोगों ने केमिकल मिक्सिंग नहीं ठीक की होती है। कभी भी आप विदाउट स्केल आप केमिकल को मेजर करके मिक्स नहीं कर सकते। अब ये बिल्कुल रेडी टू यूज है। किस तरह से क्लियर बन गया हुआ है, लाइंस नहीं नजर आ रही है और कोई भी इसमें कोई क्लाउडी अपीयरेंस नहीं है। और बाकी के सर्दी के मौसम में से किस तरह हैंडल करना है मैं आपको ये भी बताती हूँ। सर्दी में टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि सबसे पहले आपको रेजन जो है वो आपके रूम टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं और रूम टेम्परेचर पर वर्क करने के लिए आपको आधा घंटा पहले, अब अपने स्टूडियो में काम करने से पहले वहां पे हीटर रखना होता है ताकि टेम्परेचर जो है कमरे का नॉर्मल पे आ जाए। इसके अलावा आपने विंडोज को या फिर दरवाजे को ओपन रखना है क्योंकि अंदर गैस ना जमा हो जाए। इसके बाद आपने एक गर्म पानी लेना है एक पुराने बर्तन में, उसमें बोटल्स को रख देना ताकि बोटल्स जो है रेजन सॉफ्ट हो जाए। मोस्टली जो रेजन होता है वो हार्ड ही रहते हैं, सर्दी में इतनी होती है कि बोटल्स के अंदर ही जमा हुआ होता है। काम करने के बाद रेजन से आपने आधा घंटा उसको हीटर को वहां से मूव नहीं करना ताकि टेम्परेचर वहीं पर रहे जब तक कोट्स थोड़ी हार्ड ना हो जाए। क्योंकि अगर वहां से आप चले जाते हो, हीटर बंद कर देते हो, टेम्परेचर कमरे का ठंडा हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर नमी की क्लाउडीनेस अपीयरेंस आ जाती है, नमी की लाइंस बन जाती है और उसके बाद क्लाउडी अपीयरेंस आ जाती है और आपकी टॉप कोट या जो भी उसकी शाइन खराब हो जाती है। ये ह्यूमिडिटी का इश्यू आपको सर्दी के अलावा नमी के सीजन में भी आता है। ये गर्मी के अंदर जो आता है उसमें होता है विंडोज को ओपन करके काम करें ताकि जो कमरे में थोड़ी हवा की क्रॉसिंग हो और आपके आर्टिकल्स खराब ना हो। अगर आप लोगों की क्यूरी या कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।